बहन बताओ क्या पूछने आई हो? माइक उठाइए। देखिए आप दरबार में हमसे मिल चुकी हो कमरे में। मैं कभी भी वो बात नहीं करता हूं कोई मुझे कोई टोक के दिखाए। ये हमसे मिल चुके हैं कमरे में, लेकिन इनसे हमारा डीलिंग फिक्स नहीं भाई। थोड़ी ये इनके चेहरे पे पढ़ाई की मुस्कान थी और हम चार फेल। हमने कहा ये सेटिस्फेक्शन क्या बोलते हैं, संतुष्ट, सेटिस्फाई थोड़ा सा, और सेटिस्फेक्शन का अर्थ ही दूसरा होता है, लेकिन थोड़ा गलती हो गई है ना। तो मैंने कहा फिर बंद कमरे में क्यों गेम खेला जाए, चलते हैं मैदान की ओर। हाँ कुश्ती होती है तो मैदान में होनी चाहिए, बंद कमरे में किसने देखा, इनाम कौन देगा। तो दीदी मैं आपका आधार नंबर बता रहा हूं, सही हो तो बताना। आपका आधार नंबर है 677879803260। हाँ क्या सही है? क्या क्या नंबर बोले बताओ हमने, माइक से बोलो क्या क्या बोला हमने। आप एडवोकेट हो, याद होना चाहिए माइंड में। अरे तुम तो पर्स रखती हो, क्या बात। आपका हमने कौन कौन नंबर बोला, माइक से बोलिए आप। क्या? 67 68 हाँ 32 ये बोला था। तो क्या ये मैच खा रहा है? नहीं नहीं क्यों नहीं खा रहा? नहीं, ये अलग नंबर है। तो फिर हम गुरुजी नहीं है जाएगा मतलब। बताओ कोई सत्य को स्वीकार करता है क्या? सत्य को जब मैंने जो नंबर बोला तो इनने क्या बोला सबके सामने, वकील मैडम ने, कि नहीं है, आप कुछ और बोल रहे हैं और इसमें कुछ। हमने क्या नंबर बोला, बोलो माइक से। 67 अरे चार ही अंक मान लो शुरू के, 67 68 मान लो। हाँ 32 कुछ ऐसा बोला था। ऐसा बोला था, तो इसमें टकरा रहा है क्या? नहीं 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 है? नहीं। इसका नंबर है 74 71 53 91 50 46। हाँ यही नंबर है। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैंने पढ़ के देख लिया। ये लिखा लो, देख लो, जिसको देखना हो तो देख लो, ये लिखा है। ये आंगुली दिखाई, देखो यार, नहीं सोचो कि गुरुजी ने हवा में घुसेड़ दिया। देख लो, दिखा ना बहन जी। मैंने तो मात्र इसलिए चेक किया था कि जब मैं यहां बोलता हूं ना, तो ऐसा नहीं कि हम बोले चाकू कहते हाँ महाराज सही है। सब पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ नहीं है। मिला लो दोनों हाथ, मिलाओ। हमारा आधार कार्ड नंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? देखो ये लिखा है नंबर हमारा। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? और हमने एक झूठ बोल दिया तो क्या हुआ, वकील मैडम ने कह दिया कि ये गलत है। हम वो चीज हैं, बुरा मत मानना। आपके घर में जिंद का चक्कर है, शरीर पर क्रिया स्पर्श करता है, रिलेशन की स्थिति बनती है। और ये आप एडवोकेट हैं, पढ़ी लिखी हैं, देख लीजिए मैंने लिखा है इस पे। एक पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए कह रहे हैं, और एक पढ़ी लिखी माता बहन यदि हमारी बात को स्वीकार करती हैं तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। नहीं, सही बात है। और सपने में ही बोलते हैं मैं जिंदू। हाँ बोल लिखा है। अब तो स्वीकार हो गई। और एक नहीं, सत्य को स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हो मैं क्या कहने वाला हूं? नहीं जानते? मैं तुम्हीं को दिखाऊंगा और किसी को नहीं बताऊंगा। ये सही नहीं है, ये है। मैं इतना जानता हूं, ये ध्यान रखो। 1 2 3 4 5 खड़े हो जाइए। मैं बोलना चालू करूंगा, सीधे कान पकड़ लीजिए, बैठो। बैठ जाइए। भगवान के सामने कान पकड़ने से उत्थान होता है, और दुश्मन के सामने फेंकने से गोली चलती है।
धर्म भगवान के हाथों नाक गिटना चाहिए। और माता जी आज के बाद तुम्हारे ऊपर जिंद नहीं आएगा, प्रेत नहीं आएगा। आता नहीं है। अरे छुएगा भी नहीं, सपने में भी नहीं आएगा, उसकी औकात नहीं है। लेकिन 5 अमावस्या कर लेना, 5 अमावस्या कर लेना। कर लोगी? उठा को आटा ना 5 अमावस्या 5 अमावस्या करनी हो कह रहा हूं। आता नहीं है। मंदिर में जाते हैं ना तो शरीर भारी, आंसू चलते बहुत तेज। यहाँ आ जाए तो हम जाने। नहीं, अभी जब दरबार लग रहा था जब चल रहे थे तब तुमने आह्वान करो तो अब आ जाए। हाँ, यहाँ वो मंदिर नहीं है कि क्योंकि जो घुस के आ जाए कर लेगा फुर्र, वो ही कर सका जो नकली हुआ है। हमने कह दिया सबको निकाल के बाहर भगाए जाए, बैठ लिया जाए जिन जिनको हम चाह रहे। बे बिड़े रह गए, बाकी भाग गए, और बे रह गए जो जो सेल्फ थे। सेल्फ माने अपनी इच्छा से आना, अपनी इच्छा जाना, यानी भूत माने मैं ही सबसे बड़ा भूत हूं। समझ आए ना? 5 अमावस्या आना पड़ेगा। नहीं आओ तो हम का ले जाओ, मालूम पैसा तुम आए गए। हमने तो 1 रुपया कागज में काम चल लगाओ। और तुम्हारे जितने वकील हुआ हैं वे जो कहें कान काए पकड़े इनने, और ऐसी का बात लिखी थी जो होश उड़ जाएंगे। सुनिए, आपके पास 2 500 के नोट हैं जिसका नंबर है 8ME 16 55 53 8MD 58 57 90। ये 1000 रुपए को दान पात्र में डाल देना। इसके बदले में आपकी बाधा खत्म आज से ही। लो भागो, ढूंढ लेना, जाके जाओ। गुरुजी मकान का मैटर कब तक सुलझे? है मकान वाला मैटर। जब तक आप मकान को मैटर सुलझवाना चाहती हो जमीन पड़ जाए, जाओ। ठीक है, हनुमान जी कृपा करेंगे और आपकी बाधा आज से खत्म। 5 अमावस्या करियो, ठीक है? तो जल्दी भाग जाओ और 1000 रुपये डाल दो जल्दी दान पात्र में। वकीलों से तुम पहले ले, जल्दी निकालो, और जे ना निकले तब निकले जे नंबर के नोट, तब जाके बदले डालियो। फ्री में नहीं लूंगा। जा भागो, ढूंढो तुम, जा बैठ के वहां पे। बोलिए पंडोखर सरकार की। परम पूजपाद सतगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए परम पूजपाद सतगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। पाले राम जी जाट, पिता का नाम चंद्रसेन है। कोई जल्दी आइए। ये भी हमारे पास कमरे में पहुंचे थे, लेकिन क्या था कि इनके नाक में नली डली थी तो मैं देख नहीं पाता हूं, सफोकेशन हो रहा था। हमने कोरोना ना हो भैया, नहीं बाहर निकलो, मैदान में मिलूंगा तो कोरोना दाएं बाएं तो भाग जाएगा, बंद कमरा में सीधा सीधा आएगा। तो हमने भैया बाहर निकलो, लेकिन यहां बुला लूंगा क्योंकि यहां तो दद्दा बैठे हमारे श्री हनुमान जी महाराज। तो हम 2 जन को आए, पिताजी को आए तो बेटा को आए। तो पिताजी अपने आप को बस, तो बेटा तो पहले बच है। बोलिए परम पूजपाद सतगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय हो। भगवान जय हो। माइक उठाइए, उठाइए। दादा यहां बैठ जाओ, वहां पे तुम भैया आगे आ जाओ, तुम आगे आ जाओ, पढ़े लिखे हो तो माइक पकड़ो, तुम वहीं बैठ जाओ, तुम यहाँ आओ, पास में आओ और पास में आओ। क्या हो गया इनको? माइक से बोलिए। कैंसर हो रही है। कब से है? ये 2 साल के करीब है। 2 साल के करीब जी। 2 साल जी। 2 साल से है? हाँ जी। बैठो, आनंद लो। पहले वो पैसा तो ढूंढ लो। अब मिल गए? आज जाओ, अब तुम खूब जाओ। अरे जो मेहनताना है साहब, और नहीं तो को हम बता दे वे हमसे ले जाए। बोलो साहब, ऐसे नहीं बजाया करो, ऐसे बजाया करो। मैं ताली पे भी ध्यान देता हूं, सब पे सेट वाले भैया। तुम ऐसे से कर रहे थे ना, ऐसे से बजाया करो। ये तुम्हारे लाल सेट वाले तुम्हारे आगे वाले कर रहे थे।
हाँ साहब, इनको क्या हो गया? कैंसर कैंसर हो गया जी, अच्छा 2 लग रहा साल था से। आपको यहाँ? अच्छा लग रहा? दादाजी, बच्चे ने बताया कि आपको कैंसर है, डॉक्टर ने आपको कैंसर बताया? अच्छा अच्छा, तुम घबराना नहीं, अभी पूज्य गुरुदेव भगवान ने हो सकता है तुम्हारी किस्मत से ही बोला हो, परसों घोषणा करवाई है कि 11 दिन में कैंसर ठीक हो जाएगा। तभी पता चला जी। तुम 11 दिन यहाँ जाओ, ठीक है? और गुरुवार पढ़े अब 3-4 दिन बाद हैं? परसों में पता चला जी, शाम को ही। कोई बात, अभी परसों ही घोषणा भई है, परसों ही भई ना। उसी दिन पता चला था जी, कोई अपने पड़ोस में तुम से। चिंता मत करो, बस परमात्मा के यहां से कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी की हमारी गारंटी है। और दवा चल रही हो, दवा करना, जो इलाज चल रहा है वो कराते रहना, मैं मना नहीं करता, मैं किसी पद्धति का विरोध नहीं कर रहा हूं। हम अपने ऊपर है, ये गुरुवार के लिए सिंगल आदेश हुआ है कि गुरुवार के दिन ही व्यक्तिगत विकलांग भूत प्रेत बाधा छोड़ के, अन्य विषय छोड़ के गुरुवार मात्र इसी विषय पर चलेगा, और वो भी निःशुल्क। यदि कोई दान देना चाहता है तो ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लूंगा नहीं और छोड़ूंगा भी नहीं। मतलब आपको धक्के नहीं खाने देंगे और टोकन नहीं कटेगा, ठीक है? डॉक्टर ने कैंसर बताया, हाँ जी। ठीक है। हमने क्या लिखा दुआ भी दे सुनिए, दिया, हमने लिखा सुनिए, सुनिए साहब, अच्छा सुना। गंभीर रोग है, कैंसर रोग है, पाले राम जी नाम है, इनके पिता का नाम चंद्रसेन है, इनकी मां का नाम रंजना देवी है। रेशमा जी, रेशमा देवी है जी। हमने क्या लिखा? रेशमा, ठीक है। अगर हो गया, देखो ऊपर से दूसरे लाइन में जैसे हमने रश्मि कही तो डुकरिया बोली नहीं रश्मि नहीं, रेशमा है, रेशमा। जब डुकरिया बोल रही है, यानी मताई बोल रही है, मेरी मैया बोल रही है, तो क्या पढ़ा लिखा आदमी छोड़ देगा? झूठ को कोई स्वीकार नहीं करता, सत्य सब स्वीकार करते हैं, नहीं तो कोई पंडुखा धाम नहीं आता। गलत कह रहा हूं क्या? हमने लिखा है नाम रेशमा है और पुत्र का नाम अमित कुमार है, इसका तुतलापना है। हाँ जी। बोलो सीताराम। सीताराम। कहां तुतलाए तुम? हैं? बेवकूफ बनाते हो, टट्टा पट्टा तो बोल नहीं रहे तुम कुछ भी है ऐसे। अच्छा, ये रेशमा का पोता है, तुम्हारी जगह पे हम उतलाने गए। मैंने हर विभाग की ट्रेनिंग ली है। सुनिए, आपका नाम अमित कुमार है, तुतलापन खत्म होगा, शंख बजाएं। अमित जी के नाना का नाम भाले राम जी है, बोलो हाँ है ना? बलराम जी। हाँ जी। तुम्हारे पिता का नाम भाले राम है, बोलो हाँ है ना? हाँ जी। ए डुकरिया बहन बैठ जा, हम तो समझा डुकरिया है तो कह के बैठ जा। वो आदत माइक दिमाग में घुस गई ना, डुकरिया डुकरिया। भैया ये बताएं, जो डुकरिया डुकरिया हम कह रहे हैं जी, यहाँ प्यार की भाषा है डुकरिया। ए डुकरिया बैठ जा, डुकरिया मतलब बूढ़े लोगों से, ए मैया बैठ जा। नहीं सोचोगे जो बाप गुरुजी और डुकरिया डुकरिया चिल्ला रहे है ना, ऐसे आपके यहाँ नहीं? कहीं माई मैया, हमारे ब्रज में मैया बोलते हैं, अवध में मां बोलते हैं, बिहार में माई बोलते हैं, थोड़ा शब्द का। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, आपके पिता का नाम यानी इसके नाना का नाम भालेराव है। 18 सितंबर 2024 तक 18 सितंबर 2022 निकल जाते हैं तो इनको 14 साल 18 दिन तक दादाजी को कुछ भी नहीं होगा। फिर 2023 में 16 जून निकल जाते हैं तो उसके बाद 26 साल तक कुछ नहीं होगा, फिर आगे ईश्वर मालिक है। ये दो अटकाव इसलिए है क्योंकि इनकी आहार नली पर विशेष दबाव आ गया है और साथ में ये फैलता जा रहा है और ये जीव को उसने पकड़ लिया बुरी तरीके से। हमने देख लिया, सब दिख रहा है, तभी तो मैं बोल रहा हूं। और ये चौथे स्टेज का कैंसर है।
ये फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है, फोर्थ है, यानी पूरा हो गया है। अब मैं दवा के लिए, डॉक्टर के लिए मना नहीं करूंगा। डॉक्टर, मैं किसी पद्धति का विरोध नहीं करता हूं। यदि मेरी चीज सब पसंद में ना आए तो मत करना, लेकिन अपनी पद्धति छोड़ना भी मत। ठीक है ना भैया दादा कनी? अच्छा हो जाए तो कोई नहीं कहेगा, और 19-20 हो गया ना तो पंडों को सरकार के कहने पे गए थे तो पड़ोसी का अलग, तभी तो चले गए। तो कलंक तो यहां को लग जाए भैया। तो भैया जो तुम्हें करना है वो करियो, हमारी चीज पसंद आवे तो करियो, नहीं आवे तो छोड़ दियो। समझ लियो तुम्हारा पैसा एक दवाई नहीं लगी। और क्या कह सकते बताओ? दूसरा सुनिए आप। आपको 500 रुपए का घी लेना है, घृत। मैं किसी गरीब को नहीं दिलाऊंगा, मैं किसी को हवन में नहीं दिलाऊंगा। वो घृत को ताफा करके ठंडा करके पुष्पावती में छोड़ देना, और वहां से 1 अंजलि भर वो घृत और जल लेकर के पात्र में रख लेना, और वो घृत को खाल के ऊपर से लगाना है, अंदर नहीं लगाना, नहीं तो कुछ हो गया ना तो कहेगा वो घी इंफेक्शन कर गया। तो ऊपर से लगाना। यदि डाउट हो कि यहां से भी हो जाता है तो फिर माथे पे लगा देना। वैसे तो जे है उसको 2-2 बूंद प्रतिदिन पिलाना। हमारी गारंटी है तुम्हारे कैंसर में लाभ हो जाएगा। ठीक है ना? समझ गए ना? वहां का जल, वो जब घी चला जाए तो जल लास्ट में बचेगा, घी तो चला जाएगा एकदम। तो बस वहां से मांग करके 1 अंजलि में औषधि ले लेना, और वो औषधि को पियो। गुरुवार तक हमारे हाथ में ही पावर्स नहीं है। हम गुरुवार को कुछ भगवान की जो धूप हवन की है सो मस्तक पे लगाने के लिए मैं आपको दूंगा, उसको लगाना। और कुछ और भी चीज है वो मैं बताऊंगा नहीं, उसको भी सहयोग में ले लीजिएगा, लाभ मिल जाएगा। आशीर्वाद है। ठीक है? फिर इसके बाद 20 रुपए का मधुमक्खी की शहद लेना है, छोटी वाली, छोटी मक्खी होती ना, उसको भी छोड़ना है। और वहां से ना जल लेना है ना शहद लेना है, जाने देना, बस उसको हल्का सा चला देना। फिर उसके बाद 50 रुपए का 5 प्रकार का धान्य लेना है। धान, मुकेश जी सुन पा रहे हो? नहीं, समझाना आपको है। तो 5 प्रकार का धान्य लेना जो धान्य में आता हो, जिसको अपन रोटी सब बनाते थे पहले, ज्वार, बाजरा, ऐसे 5 प्रकार का धान्य लेना है, और वो 7 बार उसारना है, और दक्षिण पूरब में जितनी बार ना, और ऐसी जगह मत फेंकना कि मतलब सब अन्न का अनादर हो, समझ रहे? और बस उस मिट्टी को वहीं से इतनी मिट्टी ले लेना, उस मिट्टी को घर में रखो। जैसे जैसे मट्टी सूखती जाएगी उस सूखता तो कैंसर सूखता चला जाएगा। ये हमारी पद्धति है। अब ये कौन सा लॉजिक है, कौन सी इसमें टेक्निक है? कई मीडिया वाले कहेंगे बताओ बाबा ने बड़ा अजब गजब एक दवा बता डाली। अब तुम कहा जानो, कैमरा चलाओ और अपना आराम से दिखाओ, इतनी ज्यादा कुछ नहीं जानते आप। इसलिए आप अपने विभाग के मास्टर हो, हम अपने विभाग के मास्टर हैं। अपना अपना काम संभालते रहना। यदि हमारी पद्धति पसंद आई हो तो कर लेना, और नहीं आई हो तो भैया अपना ज्ञान तुम्हारे तक, हमारा ज्ञान हमारे तक। ठीक है साहब? अब इसके पीछे का टेक्निक यह है कि वर्तमान सही है तो भविष्य भी सही होगा। आपके पास जो 500 रुपए है आप निकाल लेना, अपने जेब में देख लेना, अपने में तो अपने में देख लेना, तुम अपने पास देख लेना, जिसका नंबर होगा OQC 1713 और 1PD 166782 IUQ 764080। फिर 20 का होगा
8G 55 25 78 और 20 50 का होगा 2CB 12 23 58। ये नंबर के नोट आपके पास होना चाहिए, दादा पास, आपके पास या आपके पास या आपके पास। ढूंढो, ढूंढिए, देखिए, आप भी ढूंढिए, आप अपने देखिए। और इतने जो नंबर के नोट मिले, बाकी के शेष जो नंबर के नोट मिले, उतने की जलेबी वितरण करा देना, मीठा मोक करा देना सबका। ढूंढो, है क्या? दिखा 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 58 58 मिल गया। ये देखो स्क्रीन, और ढूंढो और दिखाओ। ये नहीं, इसके बाद है 20 का। ढूंढो, 20 का भी होगा, 100% होगा। जब 50 का होगा तो 20 का भी होगा। है, दिखाओ, देखा 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 78। ओहो, हमारा अजब गजब उपाय, और अजब गजब के साथ साथ प्रमाण के साथ कि हम जो चीज कह रहे हैं इतने का होना चाहिए, इसके पीछे ये रहस्य रहेगा। ये कैसे पता मुझे? बोलो, क्या तुमने बताया? तुमने बताया? तुमने बताया? कैसे पता? बोलो दादाजी, क्या कहोगे इसको? चलिए, और ढूंढो। इसके बाद 500 का आए, दिखा दिखा कितने लगे पैसे, कितने पैसे लगे? दिखा 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 पूरे दिखा, पूरे दिखा। अरे तरीकी, जई में से निकाले जी, जई में निकाले जी, जई में से। ओहो, ये तो 41 है। 1 2 3 4 5, गिनो कितने कितने गिनो, पूरी गिनती गिनो कितने के। 40 40 40, हाँ इतने ही है। ये 44 है। अब हमें नहीं चलता। हमने लिखा है कि आपके पर्स में 500 के नोट में 44 नोट होंगे, और इसमें जो नोट होंगे वो ढूंढिए, नहीं में निकलेगा। OQC 17 13, मतलब U0 QC 1 71 31, IPD 14 67 82। ढूंढो, क्या 31? देखो 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 31 देखो, जल्दी देखो, दुकानिया करे जल्दी देखो। देखो देखो, निकलेगा, 100% निकलेगा। 80 भी निकलेगा। हाँ 82 है, ले आओ। 782 एजे का है, ले आओ। IPD बने 1PD 14 67 82 लिखा है। 31 वाला भी है, ले आओ। अब सोच लो, जब तुम्हारे 44 नोट और 44 नोट के अंदर के नंबर वर्तमान सही है तो भविष्य भी सही होगा। ये क्या है? रिक्त स्थान भरो। ऐसे तो हजारों बाबा बनाते हैं, टांग के आओ समस्या, नंबर आएगा बाबा बुला लेंगे। कछु लोग तो पूरी समस्या ही लिख दे, 6 महीने बाद नंबर आएगा, भैया टोकन निकला तुम्हारा। यहां तो पर्ची जितनी बड़ी कटवा होते फटाक से नंबर लो,
टाइम ही नहीं। बोलो अच्छा लगा? अच्छा लगा? आनंद आया ना? बोलिए पंडोकर सरकार की। चलो ये भी देखो, तो बाबा जी कहां से देखा? तो मोड़ा तो अच्छे हैं। हाँ बोला, हाँ सब ठीक हो जाए, सुख शांति हो जाए मैया, चिंता मत करो माई। अरे हम भी तुम्हारे बच्चे हैं, सब अच्छा होगा, हनुमान जी की कृपा कर। जी ले जाओ, ये पैसे अपने पास रखना, इसके बदले दूसरे पैसे खर्च कर देना, और शेष जहां में जो पैसा और मिले ढूंढ लीजिए, तो बाकी जल्दी बंटवा देना। हाँ कसर छोड़ गई, काम अधूरो रह जाए। हाँ जाओ, वीडियो अच्छे से देख लेना, ले जाओ जो तुम ही रखी हो, जाके बदले कर दीजिए सब। जाओ ले जाओ जो बैग, कल कर गाओ मैया, गिर जान दो कोई बात नहीं, जाओ, पैसा नहीं करना चाहिए। रुपया गिर जाए तो कोई बात है, तो हम उठा ही ले, पैसा तो बच्चे नहीं लेते। बोले श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम। ये उनको सीखना चाहिए जो फर्जी भूत हैं, जब हमें अंदर पता, बाहर पता, पीछे पता, और फिर हमारे सामने कहें इतने आप हंसियात है। हम इतना बड़ा डंडा रखे बैठे हैं हनुमान जी को मुस्तका, और हम तुम तरफ आए खाली हाथ वाली तरफ, हम खींच के ना दो ना दे, तुम्हारे हाथ में टोए टोए हो जाए। बोलिए आओ ऐसे, हमारे से पता है ऐसे कोई बुलाते, दोस्त लोग बुलाते हैं। हम लोग बचपन में बहुत कासानी रहे, स्कूल में पढ़ते थे, ऐसे करते थे, मास्टर आ रहा है। बोलिए पंडोकर सरकार की। हम आपके साथ में नहीं खेलेंगे, हंसेंगे तो माइंड फट जाएगा भाई। हमारे खिलौना आप हो और हम आपके खिलौना है, एक दूसरे से तो प्रेस होना है नहीं। इस धाम में बड़े हैं, लड़ेंगे भी, गुस्सा भी होंगे, धक्के भी गलवाएंगे, धक्के खाएंगे भी। आपने देखा, मैं सुबह सुबह मोटरसाइकिल से घूम रहा था, देखा था, ये देखने आया था काम कैसा हो रहा है, नहीं तो पता पड़े कि कारीगर को पैसा और लेके भाग जाए। चिंता रहती है, और फिर तुम्हारी चिंता रहती है कि तुमसे लाओ कि तुम ना गुस्सा हो जाओ। दादाजी चिंता मत करो, अच्छे से मिलेंगे आपसे, आपसे बड़ी 2 गाड़ी देने सीमेंट तुमसे, पक्का मानना। इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूं, 2 गाड़ी सीमेंट चाहिए। जैसो ग्राहक उसी बाकी मांग है भाई। विकास होगा, धाम में लगेगा। जय हो माई, जय हो भाई, जय हो। ऐसे लोग बैठे हैं दादा, हमें कभी डर नहीं लगता, जो आत्मा में वो करता रहता हूं। बस आप लोग साथ हो, हमारे पास खूब पैसा है, हम काऊ से कछु नहीं, आप ही लोगों को सब कुछ हुए। बोलिए पंडोकर सरकार की।